पिछले एपिसोड में हमने देखा मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है। जब वो मैकडॉनल्ड्स के यहाँ पहुँचते हैं तो वो जगह बिल्कुल खाली होती है, तो वो फैसला करते हैं कि वो आज सेंटेकी जाएंगे। सेंटेकी के क्रीपी मैनेजर को ऑर्डर देने के बाद वो तीनों जाकर टेबल के पास बैठ जाते हैं। एमिलिया माओ के बारे में बहुत ज्यादा बुरी बातें बोल रही होती है। तभी पता लगता है कि आल्चर भी सेंटेकी में रिसर्च करने वहाँ पे आया हुआ था और एमिलिया की बातें सुनकर वो एकदम आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद आल्चर और एमिलिया झगड़ने लगते हैं। आल्चर उन तीनों के साथ मैकडॉनल्ड्स वापस जाता है और जाके माओ को एसएफसी के बारे में सारी जानकारी देता है। जानकारी मिलने के बाद माओ उन तीनों का ऑर्डर लेने जाता है और हमेशा की तरह माओ और एमिलिया वापस झगड़ने लगते हैं। मैकडॉनल्ड्स की सेल्स को वापस बढ़ाने के लिए वो फ्लैश बंटवाता है और साथ ही बर्गर ऐसे डिस्प्ले सैंपल दिखाता है, पर उसमें से कुछ भी काम नहीं करता। पब्लिक सर्विस में हाथ बढ़ाने के दौरान माओ को एक आदमी मिलता है जो बैम्बू उगाता था। माओ की हेल्प मांगने पर वो मैकडॉनल्ड्स से एक बैम्बू का पेड़ डिलीवर करने आता है ताकि वो सब बैम्बू ट्री को डेकोरेट करके उसमें पेपर स्ट्रिप्स लगा सके जिसमें लोग अपने विशेष लिखेंगे। और इस बार ये प्लान काम करता है। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और मैकडॉनल्ड्स की सेल वापस नॉर्मल पे आ जाती है। तो अब सुनिए आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा पार्ट टाइमर डेविल हमेशा की तरह अपनी जॉब पर होता है और तभी वहाँ मैनेजर आ जाती है और माओ से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम दूसरे रेस्टोरेंट पे जाके काम करो। माओ ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है, क्या? पर ऐसा क्यों? आपके कहे मुताबिक मैंने हमारी सेल्स बढ़ाई, तो फिर क्यों आप मुझे ट्रांसफर कर रही है? मैनेजर जवाब देती है, पर वो काफी अच्छी जगह है और चिंता मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी दोस्त खुशी मैन स्टोर को मैनेज करती है, उसे मेरे बेस्ट वर्कर्स की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ। माओ इस बात को सुनकर चैन की सांस लेता है और शुक्रिया कहता है। इसके बाद मैनेजर कहती है, मुझे अभी से थैंक्स मत बोलो, वो जगह हद से ज्यादा बिजी रहने वाली है क्योंकि उस अम्यूजमेंट पार्क में कुछ नई राइड्स और अट्रैक्शंस आए हैं। हम तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस कवर करेंगे और तुम्हें इसके लिए बोनस भी मिलेगा। तो क्या कहते हो, कर सकते हो? माओ जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। ये सब बातें सुनकर जीहो पूछती है कि क्या वो भी आ सकती है, जिस पर मैनेजर रिप्लाई करती है, नहीं वो मैनेज कर लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आल्चर और माओ डिनर कर रहे होते हैं। माओ आल्चर से कहता है, तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो जबकि तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। आल्चर जवाब देता है, हाँ सर, बड़ी नूडल्स कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं, हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाकर खत्म करना होगा। इसके बाद लूसीफर कहता है, वो सही कह रही थी, वहाँ नई राइड्स आई हैं और 300 टाइप के रेप्टाइल्स वाली एग्जीबिशन। वाह, यहाँ हॉन्टेड हाउस भी है जो आज तक का सबसे स्केरी हॉन्टेड हाउस होने वाला है। तो अगर बहुत सारे लोग हॉन्टेड हाउस में जाने वाले हैं, इसका मतलब वहाँ बहुत सारा कॉन्सेंट्रेटेड डर होगा जो कि तुम अपने मैजिक के लिए अब्सॉर्ब कर सकते हो। जो सुनने के बाद आल्शियल कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। हम देखते हैं कि बाजू के अपार्टमेंट में बैठी सुजनो ये सब सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियो एमिलिया को कॉल करके कल उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाने को पूछती है और उसी के बाद एमिलिया भी सुजनो को कॉल करती है और बता दिया है कि डेविल करोशिमैन जाकर वहाँ से मैजिक इकट्ठा करने का प्लान बना रहा है। एमिलिया जवाब देती है, क्या? मुझे तो लगा था कि वो बस दूसरे मैकडॉनल्ड्स में काम करने जा रहे हैं। सुजनो कहती है, ओह, तो आपने इस बारे में पहले से ही पता लगा लिया? एमिलिया जवाब देती है, हाँ जियो ने मुझे पता, वो चाहती है मैं वहाँ उसके साथ जाऊँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक अम्यूजमेंट पार्क और मैजिक इकट्ठे करने में क्या कनेक्शन है? सुजनो जवाब देती है, आप लोगों पर बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेती हो, क्या आपको कोई दिक्कत है अगर मैं कल आपके साथ आऊँ? एमिलिया कहती है, हाँ जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जियो को कॉल करके बता दूंगी कि तुम भी हमारे साथ आ रही हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माओ खुद को फिशरमैन स्टोर के स्टाफ से इंट्रोड्यूस करता है और दूसरी तरफ जियो, एमिलिया और सुजने पार्क में मिलती हैं और फिर वो सब चेंज करने चली जाती हैं। जिसके बाद चेंजिंग रूम में एमिलिया जियो के चेस्ट की तरफ देखती है और कहती है, तुम पक्का 16 की हो ना? जियो जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, क्यों? जिसके बाद एमिलिया कहती है, ये बड़े हैं। नहीं एमी, तुम बड़ी क्यूट हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मैकडॉनल्ड्स में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पर इसके बाद भी माँ अपना काम बहुत अच्छे से संभाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिहो ऑर्डर करने जाती है। माँ उसे देखकर कहता है, ओह हाँ जी सर। जिहो जवाब देती है, हम यहाँ घूमने आए हैं मिस्टर माओ। उसके बाद वो एम्बैरस होते हुए पूछती है कि माओ को ये कैसा लगा, जिस पे माओ जवाब देता है,
ओह हाँ, यहाँ का स्टोर काफी ज्यादा बिजी है, पर ये मेरी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली जियो का मतलब उसके स्विम सूट से था, इसलिए जियो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्चर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लूसीफर उसे दवाइयाँ लेने को कहता है, पर वो एक्स्ट्रा खर्चे ना करने के लिए मना कर देता है। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्क में लड़कियाँ हॉन्टेड हाउस के अंदर जाती है। वो जगह बहुत ज्यादा स्केरी होती है, पर इसके बावजूद एमिलिया सबको आगे बढ़ने को कहती है। वो वहाँ घूम ही रही होती है कि तभी जियो को विंडो पर एक भूत की परछाई दिखती है, जो देखकर वो डर के मारे चिल्लाते हुए भाग जाती है। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद उन दोनों को एक बच्ची रोते हुए मिलती है। वो बार बार कह रही होती है कि मेरी मॉम चली गई। एमिलिया उससे पूछती है, तुम्हारी मॉम कहाँ चली गई? जिसके बाद वो बच्ची रोते हुए पीछे देखती है और कहती है, मेरी मॉम आ गई। जब सूजन और एमिलिया सीलिंग की तरफ देखते हैं, उनके ठीक ऊपर एक घोस्ट होता है, जिसके बाद वो दोनों भी डर के मारे चिल्लाते हुए हॉन्टेड हाउस से भाग जाते हैं। वो तीनों बेंच में बैठे होते हैं, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो रेप्टाइल एग्जीबिशन में जाएंगे। जियो कहती है, मुझे छिपकलियां पसंद नहीं, पर अब तो अंदर जाना ही होगा। जिसपे एमिलिया एग्री करते हुए कहती है कि उसे भी छिपकलियां घिनौने लगती है। जिसके बाद सूजन कहती है, मैंने सुना यहाँ काफी तरह के रेप्टाइल्स हैं, आई होप वो खाने लायक हो। जियो ये सुनकर शॉक में रह जाती है। सूजन कहती है, वो काफी बढ़िया होती है, मैंने काफी बार टेस्ट करी है, पर जब मैंने पहली बार उन्हें खाने की कोशिश करी थी वो बहुत अजीब लग रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा था कि लिजर्ड्स बहुत टेस्टी होते हैं। वो काफी टेस्टी थे। मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट डिश है टेस्ट। इससे पहले कि सूजन अपनी बात खत्म कर पाती, एमिलिया उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, तुम पागल हो गया, तुम उसको एंटेस्ला के बारे में क्यों बता रही हो? जिसके बाद वो तीनों एग्जीबिशन के अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैकडॉनल्ड्स की मैनेजर माओ को पार्क के अंदर फूड डिलीवरीज करने को भेजती है। तीनों लड़की एग्जीबिशन में मजे कर रही होती है। तभी एमिलिया एक वर्कर से टकरा जाती है। हम देखते हैं कि उसकी चाबियां नीचे गिर जाती है। उसके बाद तीनों लड़कियां एग्जीबिशन में घूमती है। तभी एमिलिया सूजन से पूछती है, तो तुमने इनमें से कितने खाए हैं? सूजन कहती है, अब बस भी करो, उन्हें जिंदा रहते हुए कौन खाता है? तभी हम देखते हैं कि एमिलिया को वहाँ झाड़ियों में छुपा हुआ एक छोटा सा बंदर मिलता है। उसे देखकर एमिलिया कहती है कि ये कितना क्यूट है, और तभी वो बंदर चिहो पे चढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माओ काम कर रहा होता है। तभी उसे सुनाई देता है, सादाओ सादाओ किधर हो? माओ पीछे मुड़ के कहता है, हाँ क्या हुआ? और तब हमें पता चलता है कि उस बंदर को एक आदमी ढूंढ रहा है, और उस बंदर का नाम भी साडाओ है। दूसरी तरफ वो लड़कियां उस बंदर को लेकर घूम रही होती है कि माओ और वो आदमी उस बंदर को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचते हैं। अपना नाम सुन के वो बंदर तुरंत अपने मालिक के पास चला जाता है। जियो उसे कहती है, ओह तो तुम्हारा नाम साडाओ है। सुजुनो कहती है, साडाओ क्या तुम गुम हो गए थे? उसका मालिक जवाब देता है, हाँ साडाओ को लड़कियों के पास रहना बहुत पसंद है। एमिलिया पीछे से कहती है, लगता है साडाओ को बड़े वाले पसंद है। ऑब्वियसली वो तीनों साडाओ को छेड़ रहे होते हैं। साडाओ चिल्ला कर कहता है, अबे तुम लोग बस करो यार। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एग्जीबिशन में क्रोकोडाइल्स की केज खुली होती है और कुछ क्रोकोडाइल्स वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों लड़के स्विमिंग पूल जाती हैं। वहाँ सब मजे कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक चीख सुनाई देती है। जी हाँ, वो क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर घुस जाते हैं और सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर माओ आ जाता है और लोगों के डर को अब्सॉर्ब करके मैजिक गेन कर लेता है। माओ की प्रेजेंस को महसूस कर सुजुनो कांप जाती है, पर माओ मैजिक की मदद से कुछ स्पेल्स बोलता है और उन क्रोकोडाइल्स को पानी से बाहर बुला लेता है। सुजुनो सोचती है, मैं समझ नहीं पा रही, मैजिक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की जगह वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। इन सब के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और माओ के काम से उसके मैनेजर काफी खुश होती है। जिसके बाद तीनों लड़कियां वापस घर लौट जाती हैं। चिहो कहती है, आज का दिन बहुत अच्छा था, मुझे तुम लोगों के साथ बहुत मजा आया। एमिलिया और सुजुनो दोनों कहती हैं कि उन्हें भी काफी मजा आया। घर लौटते वक्त सुजुनो को ट्रेन स्टेशन पे एक अजीब सा आदमी दिखता है जिसके सफेद पंख होते हैं। आंखें झपकाते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिसमें लूसीफर माओ से मैजिक के बारे में पूछता है और माओ बताता है कि कह सकते हैं मुझे मैजिक मिला पर नहीं मिला। उसी समय आलचल मरी हुई हालत में बाथरूम से निकल कर कहता है, लूसीफर की बकवास पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दीजिएगा सर सेठिंग, मैं आपकी मदद के लिए भी नहीं आ पाया। हम देखते हैं कि लूसीफर के लिए एक डिलीवरी आती है। आलशियल कहता है,
जब मैं बाथरूम में था तूने क्या कांड किया। और बात खत्म कर पाने से पहले ही उसे दोबारा टॉयलेट जाना पड़ता है। और इसी के साथ होता है एपिसोड 10 का खात्मा। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।